मैं सबसे पहले तो ये जिस जगह के ऊपर ये बम फटा था वो जगह देखने के लिए आया था, क्योंकि अदालत का फ़ैसला आने के बाद ऐसा लगता नहीं है किसी ने यहाँ पर बम ला के रखा था। ये तो कहीं आसमान से टपका था या ज़मीन से निकला हुआ बम था। अदालत का फ़ैसला तो यही कुछ कहता है। लेकिन आज इस चौक के ऊपर दोबारा आकर हम ये देखना चाह रहे थे कि जिस चौक के ऊपर बिल्कुल चंद ही फिट की दूरी के ऊपर यहाँ पर पुलिस चौकी है, वहाँ पर अगर बम फटता है तो कई सवाल खड़े करता है। अदालत का फ़ैसला जब आया है तो उसने भी कई सवाल खड़े किया है कि इस मुल्क के अंदर जब भी कोई दहशतगर्द हमला होता है, कोई दहशतगर्द कार्रवाई होती है, तो उसमें रंग ढूंढा जाता है और राजनीति की जाती है। जब तक ये खेल ख़त्म नहीं होगा, आतंक को आतंक की नज़र से नहीं देखा जाएगा, तब तक इस मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं मिल पाएगा उसमें। आज हम जिस परिवारों से मिले हैं, क्या उनकी आंखों में आंखें डालकर हम ये कह सकते हैं कि साहब ठीक है, आपका बेटा मरा है, आपकी 9 साल की बच्ची यहाँ पर उसके चिथड़े उड़ गए थे, हम उसको उस बाप को क्या कहेंगे कि अब आप भूल जाइए आपकी बच्ची की मौत को, आपकी बच्ची की शहादत को हम भूल जाए करके। हम उनसे यही कहने के लिए आए थे, ये लड़ाई अब शुरू होती है क्योंकि अदालत का फ़ैसला आया है। तो हम ये देखना चाह रहे थे कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ है या नहीं है। हमको पैगाम मिला है कि नहीं, इस मुल्क के अंदर अब इंसाफ नहीं है। तो ये लड़ाई अब शुरू होती है और इस लड़ाई के अंदर हम सभी लोग उन तमाम घर वालों के साथ हैं जिन्होंने अपना बेटा, अपनी बच्ची, अपना भाई, अपने शौहर को खोया है। भगवा दहशतगर्द और हरा दहशतगर्द, देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि जिस दिन ये फ़ैसला आया था उस दिन इस बारे में चर्चा नहीं हो रही थी कि आखिर क्या हम 17 साल इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि अदालत हमको ये बताए और ये कहे कि नहीं साहब, वहाँ पे पंचनामा बराबर नहीं हुआ था उसमें। अगर 17 साल के बाद अगर यही फ़ैसला आना है तो फिर हमें अदालतों की ज़रूरत क्या है, हमें एजेंसीज़ की ज़रूरत क्या है, हमें ATS की, NIA की क्या ज़रूरत है कि जब इसी तरह के फ़ैसले आते रहेंगे, चाहे वो समझौता का ब्लास्ट हो, कौन करा किसी को पता नहीं है, मक्का मस्जिद हैदराबाद का ब्लास्ट हो, किसने किया है कोई पता नहीं है बम्बई के ट्रेन धमाका किसने किया है कोई पता नहीं है, मालेगांव 2006, मालेगांव 2008 किसने किया है कोई पता नहीं है। तो जब अगर यही फ़ैसले आने का है कि कोई किसने किया है हमको पता नहीं है, तो इतने साल क्यों उम्मीदों के ऊपर खड़ा किया जाए, क्यों उम्मीदें लगाई रखी जाए, आए बम फोड़े चले जाए। और ये सिर्फ 2006 और 2008 ही नहीं है, अब 2025 के अंदर भी हम वही देख रहे हैं 2006 में जो देखे थे। उसमें 4 लोग आते हैं टहलते हुए, पहलगाम के अंदर बेकसूर लोगों की जानें ले लेते हैं और टहलते हुए वापस चले जाते हैं। हुकूमत से पूछे तो हुकूमत कहती है हमें पता नहीं है किसने किया है करके। उसमें आज मैं जिस चौक के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ की आवाम ने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर जिसने इस मुल्क के अंदर एक नई साजिश जो खेली जा रही थी, जो आतंक का खेल खेला जा रहा था, उसे एक्सपोज करने का जो काम किए थे शहीद हेमंत करकरे साहब, वो चौक यहाँ पर, यहाँ की आवाम ने इस चौक का नाम जो है वो हेमंत करकरे चौक से रखा है। तो आज उनकी शहादत के ऊपर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं और जिस दिन जजमेंट आया उन्होंने उस जजमेंट का जश्न नहीं मनाया, बल्कि जितने भी लोग मुंबई के जो आतंकी हमला हुआ था उसमें शहीद हेमंत करकरे साहब की भी जान गई थी, उनकी शहादत के ऊपर भी वो जश्न मनाने का काम कर रहे थे। सर, अमित शाह कह रहे थे कि जब ये जजमेंट आया तो उनका कहना था कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता, उसको लेकर उन्होंने कुछ। ये तो अमित शाह कह रहे हैं। मेरा मज़हब तो ये कहता है कि अगर किसी मुसलमान ने, किसी ने भी अगर कोई बेकसूर इंसान की जान लेता है तो वो सिर्फ़ एक इंसान की जान नहीं लेता है, पूरी इंसानियत की जान लेता है। ये हमारे इस्लाम धर्म के अंदर सिखाया है इसके अंदर। और कौन कह रहा है? अमित शाह साहब। शायद उनको गुजरात का इतिहास पता नहीं है। ये बात अगर उन्होंने अपने वज़ीर आज़म को कह दिए होते गुजरात के मामले के अंदर, तो शायद ये दिन हमें देखने को नहीं मिल रहा होता। सर, मुंबई में इसी तरह से रुबीना मेमन के नाम पर गाड़ी पाई गई थी। रुबीना मेमन आज भी जेलों में है, यहाँ पर सागवी प्रज्ञा के नाम पर भी गाड़ी। देखिए, ये लड़ाई जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुई है।
17 साल 19 साल के बाद अब ये लड़ाई अब शुरू हुई है और इस लड़ाई के अंदर हम पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, हुकूमत से आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे और अदालत से भी ये पूछेंगे कि हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि 17 साल के बाद आप हमको ये फ़ैसला दें कि साहब 17 साल पहले यहाँ पर पंचनामा बराबर से नहीं हुआ था। 17 साल हम ये जवाब सुनने के लिए हम बैठे हुए थे। चलिए।